दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक ज्ञान। तो आइए आज हम कुछ खास पेशकश आपके समक्ष रखते हैं। विषय का नाम है विधाता भाग्य कैसे लिखता है। तो विधि विधान का दिव्य रहस्य, एक अत्यंत महान गंभीर और ग्रंथसार अध्याय विधि का विधान भाग्य कैसे लिखा जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, यश अपयश, रोग आरोग्य, धन दरिद्रता, संतान, आयु, अवसर, अभ्युदय और यहाँ तक कि मृत्यु की विधि, यह सब कुछ किसी अंधे भाग्य का खेल नहीं बल्कि भगवान द्वारा किया गया अत्यंत गंभीर कर्म समीकरण है। यह अध्याय उसी अद्भुत, अत्यंत गूढ़ और प्राचीन सत्य का वर्णन करता है। भाग्य कैसे लिखा जाता है और क्यों हर जीव अपने अपने फल अनिवार्यतः भोगता रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 1 गर्भ की। यह सबसे पहला भाग्य विधान, भगवान का पहला विधान, तुम किस गर्भ में जन्म लोगे, यही मनुष्य के भाग्य का प्रथम अध्याय है। ज्ञानी माता का गर्भ। जिस जीव ने पूर्व जन्म में साधु सेवा, गुरु आज्ञा पालन, सत्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य या दान की महिमा जानी हो और तत्पर ही वह यथासंभव उसे ज्ञानी, महापुण्यवती, धार्मिक या भक्तिमती स्त्री का गर्भ मिलता है, जैसे ध्रुव जी की माँ, ऐसे गर्भ में जन्म लेना ही आधा अभ्युदय है। साधनाहीन या पति व्रतहीन माता का गर्भ। जिस जीव में दान तो किया पर निष्काम नहीं, उसे आध्यात्मिक साधना की कमी वाले घर में भेजा जाता है। वह धनवान अवश्य होता है। धनाढ्य माता का गर्भ कहा जाता है। यह केवल पुण्य का संकेत है, परंतु यदि धन पुण्य के साथ विवेक नहीं हो तो यह गर्भ आगे के जन्मों का पतन भी बन सकता है। इसलिए भगवान धन का गर्भ उन्हीं को देते हैं जो दान, धर्म, समाज कार्य और सत्य संभाल सकें। यही पहला आध्यादेश है। तुम कहाँ जन्म लोगे, इसी से तुम्हारे 70% कर्म पथ तय हो जाते हैं। अभ्युदय, उन्नति कब आरंभ होगी, यह भी पूर्व जन्म में लिखा जाता है। मनुष्य सोचता है कि परिश्रम से सब मिल जाता है, परंतु परिश्रम तभी फल देता है जब पूर्व जन्म का पुण्य साथ दे। अन्यथा सभी लोग अंडर 10 में ही आते हैं। भगवान उसके कर्म देखकर यह तय करते हैं कि किस उम्र में भाग्य खुलेगा, कितना धन आएगा, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी और कितने वर्ष तक जीवन में असीमित सुख रहेगा। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, यदि जीवन में 60 से 70 वर्ष तक महासुख, अवसर, धन, सहायता, लोग, सौंदर्यपूर्ण व गुणी नार योग सब उपलब्ध हो, तो स्पष्ट है कि पूर्व जन्म के पुण्य भी असीमित थे। परंतु यदि केवल 10 वर्ष तक सुख मिलता है और फिर कठिन समय प्रारंभ हो जाए, तो इसका अर्थ यह है कि पुण्य तो था पर मात्रा अल्प थी। अर्थात अभ्युदय का समय और अवधि भी भगवान प्रारब्ध में ही लिख देते हैं। पर त्रैलोक्य विजय जैसी साधनाओं से भी सब कुछ हो जाता है। रोग कर्म का अचूक दर्पण, अत्यंत गूढ़ सत्य। यदि किसी व्यक्ति ने इस जन्म में सात्विक भोजन किया, योग, संयम, ब्रह्मचर्य रखा, फिर भी गंभीर रोग आए, तो यह पूर्व जन्म के विशेष पापों का दंड है। लीवर स्वरूप पितृदोष, किडनी स्वरूप जल अपमान, फेफड़े स्वरूप असत्य अहंकार, हृदय रोग स्वरूप सेवा ऋण आदि, ये सब भगवान की ओर से दिए हुए कर्म संतुलन के दंड हैं। किंतु यदि मनुष्य का भोजन, जीवन शैली, आचरण दूषित है, तो उसके रोग भाग्य दोष नहीं, अपना ही नवीन दुष्कर्म है। ऐसे रोगों को भगवान का दंड नहीं माना जाता। मृत्यु के विशेष प्रकार, पूर्व जन्म के पाप का सूक्ष्म फल, बिजली का करंट, अकस्मात आग, डूबना, सर्पदंश, बिच्छू या कीट, अचानक दुर्घटना, ये सामान्य पीड़ा या सामान्य मृत्यु नहीं, विशेष पापों का विशेष दंड होते हैं। भगवान इन्हें इसलिए लिखते हैं कि जीव अगले जन्मों के लिए पवित्र हो जाए। परंतु एक अंतर है। यदि मनुष्य घर में आग्नेय कोण में गंदगी रखे,
वह मल का गड्ढा बनाए, गंदे जल का भंडार करे, वास्तु दोष द्वारा अग्निदेव को कष्ट दे, तो त्वरित मृत्यु का योग उसकी अपनी अज्ञान जनित भूल से बढ़ जाता है। यह भगवान का दंड नहीं बल्कि दिशाओं के देवों को दुख पहुंचाने का फल है। इसलिए जल जहाँ की दिशा है वहीं अमृत होता है, जहाँ वर्जित है वहीं रोग और बाधा होती है। कौन से दुख पाप का फल नहीं होते? चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, सामाजिक शोषण, पति पत्नी का एक दूसरे को पीड़ित करना, ससुराल पक्ष द्वारा अन्याय, किसी योग को लिस्ट से बाहर करना, दबंग द्वारा जमीन छीनना, सोना चांदी रत्नों की चोरी, कर्म का अफसर द्वारा शोषण कर्मचारी का अफसर द्वारा शोषण, इनको पाप का फल नहीं माना जाता। ये दूसरे मनुष्य के पाप हैं और इसका नियम अत्यंत कठोर है। जो शोषण करता है उसे अगले जन्म में उसी व्यक्ति को 100 गुना तृप्ति करना पड़ता है, तभी वह उस पाप से मुक्त होता है। यह है भगवान का न्याय। वास्तविक साधना जन्म कष्ट भाग्य नहीं, तप का फल, अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य सिद्धांत, सत्यपूर्ण गौ रक्षा, देश सेवा, संत रक्षा, माता पिता की सेवा, इनसे मिलने वाला कष्ट पाप का फल नहीं होता, यह कष्ट तप का फल है। जैसे शहीद भगत सिंह और राजगुरु की फांसी, यह दंड नहीं राष्ट्र यज्ञ का फल था। उनकी आत्माओं को महान लोक और अद्भुत तेज प्राप्त हुआ। श्रवण कुमार की मृत्यु, वह पाप का फल नहीं, मातृ पितृ सेवा की पराकाष्ठा का पुरस्कार थी। परिणाम श्रवण शिवलोक का अधिकारी हुआ। इसलिए धर्म करते हुए यदि कष्ट मिले तो समझो कि भगवान आत्मा को उच्च लोकों के योग्य बना रहे हैं। भगवान भाग्य क्यों लिखता है? कर्मफल हेतु कर्मों से सुख चाहे पर दुख नहीं देता, पाप करे पर दंड नहीं स्वीकारता, अपमान करे पर प्रतिशोध नहीं सहता। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, योग्य समय पर योग्य प्रकार से, यही विधि का विधान है। भाग्य वह नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, भाग्य वह है जो भगवान तुम्हारे कर्मों के अनुसार तय करते हैं। सत्कर्म भविष्य बदलते हैं, सत्य ईश्वर का वरदान दिलाता है, सेवा तप को जन्म देती है, भक्ति दैवीय संरक्षण लाती है, ज्ञान मोक्ष का मार्ग खोलता है। और इसलिए भगवान भाग्य लिखते हैं पर उसकी स्याही हमारे कर्म होते हैं। तो मित्रों, आशा है मुझे इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि हमारे द्वारा बताए गए वाक्य में कुछ सही हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने मित्रों को इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी बातों से रूबरू कराया जा सके। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय भगवान शिव।